नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के सबसे ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल डीए यानी महंगाई भत्ता मामले की। ये मामला लिटरली एक बहुत ही अहम मोड़ पर पहुंच चुका है और आज का दिन एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल बेंच इस मामले की सीधी सुनवाई करने जा रही है। लाखों कर्मचारियों का भविष्य इस फैसले से जुड़ा है, तो आइए अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड्स के हवाले से डीकोड करते हैं कि आज कोर्टरूम के अंदर असल में क्या होने वाला है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जिसे हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है वो ये है कि ये सुनवाई आज ही है। जी हाँ, आज 6 मई को दोपहर ठीक 3 बजे लंबे समय से चल रही कानूनी जद्दोजहद के बाद फाइनली आज की तारीख फिक्स हो चुकी है। दोपहर 3 बजे का ये वक्त इस पूरे मामले के लिए बहुत ही निर्णायक होने वाला है। सबकी निगाहें बस घड़ी की सुइयों पर टिकी हैं कि कब 3 बजेंगे और कार्रवाई शुरू होगी। अब सवाल है कि ये सब होगा कहाँ? तो ये बेहद अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 11 में होने जा रही है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टाइम टेबल समझना जरूरी है। देखिए, सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 2:55 तक वहाँ रेगुलर बेंच बैठेगी, जो अपने आम रोजमर्रा के मामले सुनेगी। लेकिन जैसे ही 3 बजेंगे, एकदम से गियर शिफ्ट होगा। रेगुलर बेंच का समय खत्म होते ही ये स्पेशल बेंच पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी। मतलब बिल्कुल साफ है, 2:55 से पहले कुछ नहीं होने वाला। सारा एक्शन और सारा फोकस दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाले इस विशेष सत्र पर ही रहेगा। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक डेडिकेटेड स्पेशल बेंच का गठन किया है। इस बेंच की कमान संभालेंगे माननीय जस्टिस संजय करोल और माननीय जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। यही वो 2 जज हैं जिनके सामने आज दोपहर को इस डीए मामले के तमाम जटिल कानूनी पेज और दलीलें पेश की जाएंगी। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? 1 नंबर, जो है 6। हम यहाँ किसी एक अकेले केस की बात नहीं कर रहे हैं। आज की कॉज लिस्ट में आइटम नंबर 301 के तहत कुल 6 आपस में जुड़े हुए मुकदमों को एक साथ टैग कर दिया गया है। यानी मुख्य मामले के साथ साथ कई दूसरी संबंधित याचिकाएं और अवमानना के मामले भी आज ही इस स्पेशल बेंच के सामने एक ही क्लस्टर में सुने जाएंगे। ये चीज इस पूरी सुनवाई को और भी ज्यादा व्यापक और पेचीदा बना देती है। अब जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। अप्रैल 2026 में जो ताबड़तोड़ कानूनी फाइलिंग्स हुई है ना, उसी ने आज की इस बड़ी सुनवाई का पूरा बेस तैयार किया है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 8 अप्रैल को राज्य सरकार एमए फाइल करती है, 13 अप्रैल को वो रजिस्टर हो जाती है, फिर 16 अप्रैल को राज्य अपना हलफनामा जमा करता है और बिना कोई वक्त गंवाए ठीक अगले ही दिन 17 अप्रैल को यूनिटी फोरम अवमानना याचिका ठोक देता है। बैक टू बैक हुए इन तेज कानूनी दांव पेचों ने ही मामले को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो अब आइटम 301 के दोनों पहलुओं को बिल्कुल निष्पक्ष होकर समझना बहुत जरूरी है। आज कोर्ट में असल में 2 अलग अलग पक्ष बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है पश्चिम बंगाल राज्य, जिनकी कोशिश है सुप्रीम कोर्ट के पिछले जजमेंट में कुछ बदलाव या क्लैरिफिकेशन पाना, जिसके लिए उन्होंने मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई है। और दूसरी तरफ है कर्मचारी समूह, जिन्होंने कंटेम्प्ट पिटिशन यानी अवमानना याचिकाएं दायर कर दी हैं। उनका सीधा आरोप है कि अदालत के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। अब ये मिसलेनियस एप्लीकेशन या एमए आखिर है क्या? चलिए इस कानूनी शब्दावली को थोड़ा आसान बनाते हैं। ये बेसिकली राज्य सरकार की तरफ से किया गया एक लीगल रिक्वेस्ट है, जिसे एडवोकेट कुणाल मेमानी जी ने पेश किया है। इसके जरिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले में खासकर डीए कैलकुलेशन के तरीकों को लेकर कुछ स्पष्टीकरण या संशोधन मांग रही है। कुल मिलाकर उनका मुख्य उद्देश्य पिछली रूलिंग के कुछ हिस्सों में बदलाव करवाना है। वहीं अगर दूसरे खेमे की बात करें तो कर्मचारी संगठनों ने भी पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज काउंसिल और यूनिटी फोरम, जिसके कन्वीनर श्री देव प्रसाद हल्दर हैं, इन्होंने अवमानना याचिकाएं दायर की हैं। ये याचिकाएं नंदिनी चक्रवर्ती जैसे रिस्पोंडेंट्स के खिलाफ हैं। इनका तर्क बहुत ही सीधा और कड़ा है कि अदालत के पुराने आदेशों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है, जो कि सीधे तौर पर न्याय की अवमानना है। कानूनी जानकारों की माने तो आज की इस पूरी सुनवाई के लिए लगभग 1 घंटे का समय तय माना जा रहा है। इसका मतलब है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक। हालांकि जजों के पास ये पूरा अधिकार है कि अगर उन्हें लगता है कि मामला पेचीदा है और वक्त चाहिए तो वो इस सेशन को आगे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर इसी 1 घंटे के दौरान इस बड़े केस की दिशा तय होने की पूरी संभावना है।
तो ये सारा घटनाक्रम और विश्लेषण हमें एक बहुत ही बड़े और रोचक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज इन 6 जुड़े हुए मुकदमों का फाइनल आउटकम क्या निकलेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के संशोधनों को हरी झंडी दिखाएगा या फिर कर्मचारी यूनियनों की अवमानना याचिकाओं पर कोई सख्त कदम उठाया जाएगा? नतीजा जो भी हो, एक बात तो तय है कि इसका असर हजारों कर्मचारियों पर बहुत गहरे स्तर पर पड़ने वाला है। अगर आज का ये डिटेल्ड विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा हो और चीज़ें क्लियर हुई हों तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। जो भी लोग इस पश्चिम बंगाल डीए मामले को बारीकी से ट्रैक कर रहे हैं या कानूनी प्रक्रियाओं को समझना चाहते हैं, उनके साथ इसे शेयर करें। और हाँ, आज के फाइनल वर्डिक्ट और आगे के हर एक सटीक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।